तो है दोस्तों, 10th के रिजल्ट आ गया। आई होप सबकी रिजल्ट अच्छी आई होगी और सबने डिसाइड कर लिया होगा कि मेरा स्ट्रीम क्या रहेगा, पीसीएम में या पीसीबी रहेगा या आर्ट्स रहेगा या कॉमर्स रहेगा, जो भी है आपने डिसाइड किया होगा, अपने हिसाब से सबने डिसाइड कर लिया होगा। जिसने पीसीएम को डिसाइड किया तो जाहिर सी बात है, जो पीसीएम डिसाइड करता है तो ऑलमोस्ट आईआईटी की तरफ मूव करता है, आईआईटी जेई की तरफ मूव करता है। तो आईआईटी जेई के अंदर जो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होती है, उसके अंदर एक सेट से पहले चैप्टर है जो एनसीईआरटी के अंदर आप देख सकते हो, और आईआईटी जेई के अंदर भी एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, कभी बनता है कभी बनता नहीं है। तो आज इसको लेक्चर वाइज इसको 4 से 4 लेक्चर के अप्रॉक्स में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज लेक्चर नंबर 1 है, यह तकरीबन 1 आवर्स के अप्रॉक्स रहेगा, 1 आवर्स से नियर अबाउट रहेगा, 1 आवर्स ही मानो। 1 आवर्स के अंदर आज हम थोड़ा थ्योरी पार्ट समझेंगे, आज इसका इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट्स के बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं टाइम बगैर टाइम वेस्ट करते हुए। लेकिन हाँ, एक लेक्चर के अंदर पूरा सेट नहीं समझ में आएगा। पेन पेपर ले लो और उसको लिखो, आज के लेक्चर में क्या हुआ, कल के लेक्चर में मैं कंटिन्यू सेट्स पे सारा वीडियो बनाकर आपको अपलोड करेंगे। तो आप बने रहो, देखते रहो और चीज़ें उसमें समझो, ठीक है। पहले आते हैं इसका इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट ऑफ थ्योरी। देखो गौर से सुनो, ये थ्योरी वाला पोर्शन है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। पहली बात है, व्हाट इज द सेट। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द सेट, सेट क्या है, सेट क्या है, ये दिमाग में आ रहा है कि सेट होता क्या है। तो जब भी सेट के बारे में बात करें ना, तो एक ही बात लिखना, एक लाइन में इसका जवाब देना, ए वेल डिफाइंड। मैं भी समझाऊंगा इसके बारे में वेल डिफाइंड क्या होता है। पहले इसको लिखो, वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका कलेक्शन वेल डिफाइंड हो। तो बात इसमें जो आई है वेल डिफाइंड की आ रही है, किसकी आ रही है, वेल डिफाइंड की आ रही है। यह बात सबसे इसका इंपॉर्टेंस। कोई भी कलेक्शन, एग्जांपल में ले लेते हैं, एग्जांपल के जरिए और समझ में आएगा क्लियर। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ वॉयल्स तो पता ही है, इंग्लिश, इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या क्या होता है, यह होता है ए ई आई ओ यू। ये 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये 5 का सेट है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है। इसमें 5 है, 5 के अलावा इसमें 6 नहीं है। यह इंग्लिश के अंदर डिफाइंड हो चुका है कि वेल डिफाइंड है, ये 5 ही होगा, 5 के अलावा 6 नहीं होगा। एक एग्जांपल ये हुआ, और एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना, अभी सब बात क्लियर हो जाएगी, थोड़ी सी पेशेंस रखो। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नेचुरल नंबर, अब तुम्हें भी पता है प्राइम नेचुरल नंबर फर्स्ट बोला है, फर्स्ट 5 बोला है, तो क्या क्या होता है, प्राइम नंबर शुरू होती है 2 3। प्राइम नंबर तो पता ही है ना कि जो खुद से डिवाइड और 1 से डिवाइड होती है, 2 3 5 7 और 11। अभी फर्स्ट 5 हो गया। अब इसमें जो फर्स्ट 5 प्राइम बोला है, यहाँ पे फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, तो ये होगा। अब इसके अलावा तो होगा ही नहीं, यानी हमारा ये सेट बना, 5 का सेट्स बना, यानी क्या वेल डिफाइंड है, यह वेल डिफाइंड है, ठीक है। ऐसे ही कलेक्शन जो लेते हैं जो वेल डिफाइंड होती है, वही सेट्स होता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल के अंदर मान लो ले लेते हैं हम द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ द इंडिया।
ऑफ इंडिया। अब तो ये बताओ इसमें तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कोई बोलेगा भाई बेस्ट प्लेयर रोहित शर्मा है, कोई बोलेगा विराट कोहली है, कोई कुछ बोलेगा। यानी इसमें हम कलेक्शन नहीं ले सकते, इसमें डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं, इसमें वेल डिफाइंड ये नहीं है, ये नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है कि भैया यही आपका बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है। बहुत सारे कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, वेल डिफाइंड नहीं है। आई मीन्स ये सेट नहीं होगा, नॉट सेट। ये नॉट इक्वल लिख रहा हो तो मतलब सेट्स नहीं है, ये सेट्स नहीं है। बात क्लियर हो रही? ऐसे ही होता है। मान लो क्या और पूछ जाए कि डिफिकल्टी लेवल पूछे, कुछ भी ले ले, ऐसा लैंग्वेज में कुछ भी लिख दे। एक और मैं एग्जांपल के जरिए बता रहा हूं। मान लो तुम्हें दे दिया कलेक्शन ऑफ द डिफिकल्ट, कलेक्शंस ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, इन मैथ्स लिख लो। मैथ के अंदर सबसे डिफिकल्टी कौन सा टॉपिक्स है? अब कुछ बच्चे के कुछ लगता है, कुछ बच्चे को ट्रिगो लगेगा, कुछ बच्चे को सीक्वेंस लगेगा, कुछ लगेगा। यानी ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, ये भी क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। इसको भी हम सेट नहीं बोलेंगे, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये नॉट इक्वल लिख रहा तो मतलब नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें कंट्रोवर्सी है। यानी ये सेट नहीं है, नो सेट, नो सेट। क्या लिखेंगे? नो सेट। जब वेल डिफाइंड नहीं होगा तो नो सेट। अभी तो बात क्लियर हो गई कि भैया सेट्स के अंदर अगर वेल डिफाइंड है तभी उसको सेट में लेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लेंगे। लैंग्वेज में कुछ भी लिख दे तो उसको हम नहीं लेंगे। चलो अब कुछ एक टॉपिक लिखो पहले, इस टॉपिक पर बात करेंगे, नोटेशंस। ये पूरा सेट्स के अंदर यूज होगा, उसको पहले निपटा लेते हैं। जहां भी एन दिखे तुम्हें, कलर चेंज कर दे रहा, जहां एन दिखे तो वहां लिखना तुम सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। बहुत सारे बच्चों को पता होगा बट ये सारी बात लिख रहा हूं ताकि कुछ 11 में आपको मिसिंग हुए, कुछ याद भी नहीं है ना, तो अगर यहां से पढ़ोगे तो ये हर चीज क्लियर हो जाएगी। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। दूसरा इसमें लिखो W एंड सेट ऑफ ऑल होल नंबर, होल नंबर पता है कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3 4, यानी स्टार्टिंग ही 0 से होती है, कर्ली ब्रैकेट। तीसरा इसमें बात करेंगे या जेड पूछ दे या आई पूछ दे, ये होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर, इंटीजर में माइनस भी होता है और प्लस भी, -2 या ऐसे डैश डैश 0 1 2 सब आती है। अगर जेड के पास प्लस दे दे तो पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा, और जेड पर माइनस बोल दे तो निगेटिव इंटीजर बोल दे। ये भी बात याद रखना। जेड पर प्लस दे दे तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर समझ में आ रहा है कि जो प्लस में होता है, बस इतनी बात। 0 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 10। सेट्स ऑफ, मैं ऐसे 10 लिख रहा हूं, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर में क्या हो जाएगा? जो माइनस से शुरू होगा, -1 -2 -3 ठीक है। और एक इसमें और लिख देते हैं, एक कैपिटल क्यू, ये होता है सेट ऑफ एक सेकंड, इसको कलर भी चेंज करो,
सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, इसको बात करेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पता ही है, जो p बाई क्यू को फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें p और q इंटीजर होता है एंड q नॉट इक्वल 0 होती है। बस इतनी बात समझ में आई। और r पूछ दे, कैपिटल r पूछ दे, यही कर दे रहा हूं, कैपिटल r पूछ दे, तो उस समय द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। और एक इरेशनल नंबर के बारे में बात करें तो इरेशनल नंबर लिखे r माइनस क्यू लिख देना, बस इरेशनल नंबर r माइनस क्यू, ये होता है द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। ऑल थोड़ा साफ कर दे, इसको सही से लिख दे, ऑल इरेशनल नंबर। ये तो नोटेशन हो गया। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंट, एक हेडिंग डालो। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सुना, इसके अंदर जब होती है, एक होता है पहला रोस्टर, या अभी सब समझाएंगे, पहले इसको लिखो, थोड़ा थ्योरी पार्ट है, लिखना पड़ेगा। ट्यूबुलर नोटेशन। अब यहां देखो, अब ये दो चीज पूछा, या रोस्टर पूछो या टेबलो पूछो, इसके अंदर जब सब सबसेट के लिखते हैं ना, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, अगर बोल दे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइन्स बिटवीन ट्रू एंड 9, किसके बीच में, 2 और 9 के बीच में। तो जाहिर सी बात है, तो इसके लिखेंगे, तो अब इसके लिखने का तरीका जो है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कैसे होगा, करली ब्रैकेट डाला ऐसे, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। अब 2 से 9 के बीच में हो रहा है, तो 2 को तो इंक्लूडिंग नहीं करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 के बीच में, और करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब सिंपल बात है, अगर दूसरा दे दे, मान लो दूसरा एक और दे देना, दूसरा दे दे तुम्हें कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड, या मैथमेटिक्स दे दे, मैथमेटिक्स। गौर से सुनना, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देना यहाँ पे। अब इसका रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, पहले करली ब्रैकेट डालेंगे, एम है एम लिख दिया, ए लिख दिया, टी है टी लिख दिया, एच है एच लिख दिया, ई है ई लिख दिया। अब दोबारा एम आएगा नो, तो दोबारा उस लेटर को नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया तो बस खत्म। ए दोबारा आ रहा है नहीं लिखेंगे, टी दोबारा आ रहा है नहीं लिखेंगे, आई है, आई सिंगल है तो पहला बार लिखेंगे, और सी पहला बार है लिखेंगे, एस पहला बार है लिखेंगे, यानी इसको रिपीटेड है, वो रिपीटेड को नहीं लिखेंगे, जो सिंगल बार एक बार लिख देंगे वह रोस्टेड फॉर्म में आ जाएगा। ये सिंपल तरीके से है समझने का। एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाए। एग्जांपल एक लेते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, क्या, ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड के बारे में हो रहा है
इसका फॉर्म कैसे लिखेंगे, रोस्टेड फॉर्म में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ऑड के बाद होगा तो 1 से शुरू होगा, 3, 5, 7 और 9, जो 2 से डिवीजन रही है डैश 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 लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये रोस्टेड फॉर्म का तरीका हो गया, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आए? हाँ, और चीजें हैं। मान लो अगर इक्वेशंस में दे दे तब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेता हूं। मान लिया अगर b x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, आप सुनो, यहां पर गौर से सुनो। पहले जब ऐसा फॉर्म में दे दूं, इसको पहले मिडिल टर्म तोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस 8 तोड़ लेना आराम से, सीधे दिख रहा है, और x माइनस 1। अब x का जो वैल्यू आएगी इसमें -8 और 1, तो जो b का आ जाएगा, यानी रोस्टेड फॉर्म b भी लिखा गया, तो कर्ली ब्रैकेट -8 से लेके 1 के बीच में लाइज करेगा। अब ये सिंपल है, पहले इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू वही कर्ली ब्रैकेट रोस्टेड फॉर्म में लिखा, इसको ट्यूबुलर फॉर्म बोलते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। सेट बिल्डर, ये तो समझ में आ गया, सेट बिल्डर समझते हैं। हेडिंग डाल दो, पेन कॉपी चलाओ, बगैर पेन कॉपी चलाए हुए कुछ समझ में नहीं आएगा। चलाओ सेट बिल्डर। इसमें देखो क्या होता है, पहले बात समझो। जब भी सेट बिल्डर फॉर्म दे दे, लाइक तुमको ऐसा दे दे, वो पहले वहां लैंग्वेज में लिखा था, यहाँ पहले सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाया जाता है, पहला एक देता है, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 4, 9, 16, 25 और 36 और 49। अब इसमें सोचेंगे भाई हो क्या रहा है, मुझे दिख गया यहाँ पे, क्या दिखा कि ये 7 नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का क्या स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर है, और 4 का स्क्वायर है, और 5 का स्क्वायर है, और 6 का स्क्वायर है, और 7 का स्क्वायर है। अब इतना मुझे पता चला कि ये स्क्वायर है, ये तो क्लियर हो गई। अब ये स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे a कर्ली ब्रैकेट x और यहां डैश x इज ए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। अब ये बिल्डर फॉर्म में आ गया, किसके फॉर्म में आ गया, बिल्डर फॉर्म में आ गया। सिंपल तरीके से फिर से कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दे। मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम कि b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, इसमें ले लो 2, 9, 28, 65, 126। इस पे पहले चेक करेंगे वो क्या रहा है। इसमें जो हो रहा है ना, देखो यहां पर समझो पहले, यहां पता चल रहा है कि यह 1 का क्यूब है और प्लस 1 है। यहां क्या हो रहा है, 9 में 2 का क्यूब प्लस 1 है, यहां 3 का क्यूब प्लस 1 है। यह एक फॉर्म बन रहा है, तो क्या लिख देंगे, लिखेंगे b इज x। अब यहां जो फॉर्म बना है उसके बारे में लिखेंगे, क्या बन रहा है, x क्यूब प्लस 1 वेयर x इज ए नेचुरल नंबर। बस यही बात लिख देना, x का अंक 1, 2, 3 से बनना है तो क्या बनेगा, नेचुरल नंबर। कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, बता रहा एग्जांपल है इसका। अब मान लो कौन सा ले रहे, कितना 2 हुआ था ना, तीसरा लेते हैं। तीसरा में लेते हैं c ले लेते हैं, c इक्वल टू 1, 9, 25
और 49 और 81 121। अब देखो यहाँ पे, यहाँ जो हो रहा है एक का ए हो रहा है, ए का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर, देन 9 का स्क्वायर और देन 11 का स्क्वायर। 1 3 5 7 9 क्या हो रहा है? यह क्या है? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। तो इसको सीधे लिखेंगे C इक्वल नहीं लिखते, मतलब इसे डैश डैश लिखना, कर्ली ब्रैकेट x इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6, कितना? 1 2 3 6, 6 ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। बात क्लियर हुई? बस ऐसे ही करना है, सेट विल्टर फॉर्म का ऐसे ही करना है। क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही आता है और पूछ देता है कि भैया इसमें क्या होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ही है, मतलब एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन में दे दिया द सेट कर्ली ब्रैकेट 6 12 18 24 30 36 42 and 48 बोल इज ए राइटिंग in set builder formats। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले सोचेंगे कि भैया ये हो क्या रहा है, 6 12 18 और 24, ये एक्चुअल में जब हो रहा है किसके फॉर्म में बन रहा है? ये मल्टीप्लाई बन रहा है। किसका मल्टीप्लाई है? ये 6 के मल्टीप्लाई है। किसका मल्टीप्लाई है? 6 के मल्टीप्लाई है। और कहां तक जा रहा है? 48 तक जा रहा है। अब यहां लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि कर्ली ब्रैकेट x और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर है। एंड x इज ए मल्टीप्लाई ऑफ, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 का हो रहा है। और कहां तक जा रहा है ये भी लिखेंगे, क्योंकि ये 6 से मल्टीप्लाई होते हुए कहां तक, लास्टिंग यहां इसका 48 तक जा रहा है, यानी x ग्रेटर इक्वल 48 कर्ली ब्रैकेट। सिंपल वे है इसका आराम से करने का। अब बात करेंगे टाइप ऑफ सेट क्या होता है। टाइप ऑफ सेट, हेडिंग डालो, टाइप ऑफ सेट कितना होता है? टाइप ऑफ सेट्स कितना होता है? देखो पहला टाइप होती है, नाम में इसका समझ में आ जाएगा। पहला टाइप आता है एम्प्टी, एकदम खाली, नल। यहां दूसरा टाइप लिख रहा हूं सिंगल। सिंगल इतना, सिंगल से समझ जाना, सिंगलटन सेट। देखो यहाँ पे अब ये जो एम्प्टी सेट बोला है, तो इसके अंदर इसका कहीं नल भी लिखा जाता है, नल भी लिखा जाता है, नल सेट भी बोला जाता है, या इसको वाइड सेट भी बोलते हैं, या इसको 5 भी बोल सकते हो, या इसको कर्ली ब्रैकेट करके ऐसे खाली, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। और सिंगलटन क्या होता है? ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। किसमें होता है? ओनली, सिंगल से समझ में आ रहा है कि किसमें होता है? ओनली वन एलिमेंट होता है। लाइक कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट 3 डाल दो, कर्ली ब्रैकेट में 5 डाल दो, एक ही एलिमेंट, कर्ली ब्रैकेट में अल्फा डाल दो, कर्ली ब्रैकेट में 0 डाल दो, कुछ भी डाल, एक ही एलिमेंट को ही सिंगलटन सेट करता है। 2 सेट हुआ। अब बात करते हैं इसमें और आगे क्या होता है। अब होता है फाइनाइट, फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट। वर्ड से समझ में आ रहा है? अभी क्लियर हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट। अब देखो यहां पे
फाइनाइट का पता ही है कि जो फिक्स होता है यहां से लेके यहां तक खत्म हो जाती है, लेकिन इनफाइनाइट में तो खत्म होती नहीं है कि भाई। एक एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर होगी। एक ले लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक तुम ले लो लेट डब्ल्यू क्या है, होल नंबर, याद रखना। जहां कैपिटल डब्ल्यू लिखे हैं तो समझना होल नंबर है। बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। अब इसमें पूछे तुम्हें कि एक वीक में मतलब डब्ल्यू एक वीक में कितने आ रहा है, तो वीक एक। अब इसके वेडनेसडे या सेट कुछ भी पूछो, इसमें सिंपल तरीके से बात करो। यहाँ इसको डब्ल्यू के यहाँ होल नंबर समझो, यहाँ वेडनेसडे समझ लो, उससे क्लियर हो जाएगी। एक वीक में कितना वेडनेसडे, एक ही आता है वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद जब होगी तो क्या होगा, ये फाइनाइट होगा। क्या होगा, फाइनाइट होगा। वेट ये फाइनाइट होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में लेते हैं हम, क्या ले यहां ले लेते हैं लेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस of the equations like their equations x square minus 16 is equal to 0। अब जाहिर सी बात है, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर और उधर जाएगा 16, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4, यानी x 4 होगा और माइनस 4। ये क्या है, ये भी क्या, ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, क्योंकि यह डिफाइंड है कि यह 4 और माइनस 4 के बीच में लाइज करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। ले लो लेट जी बी द सेट of points on a line। एक लाइन पे अजीब भी द पॉइंट्स ऑफ लाइन। अब तक पता ही नहीं चल रहा है कि भाई वो कहाँ लाइन पर लाइज करेगा। अब यहाँ एक लाइन दे दिया है, जी बी सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन। अब पॉइंट किस लाइन पे, लाइन कितने पॉइंट्स होता है वो तो है, यानी इसमें बात हो गई किसकी, इन्फिनिटी की बात हो रही। किसकी बात हो रही है, इन्फिनिटी की। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चौथा एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब कोई नेचुरल नंबर बता देगा कि कहां तक खत्म हो रहा है, कोई नहीं बता सकता। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी ये भी क्या हो गया, ये भी इन्फिनिटी। कौन सा सेट हो गया, इन्फिनिटी सेट्स, या इन्फिनिटी सेट यहां लिख लो। इसके अंदर भी फाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। अब क्लियर हो गया कि नहीं इसमें क्या होता है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं। ये इनफिनाइट फाइनाइट हो गया। अब चलते हैं इक्विवेलेंट सेट, हेडिंग लिखो, इक्विवेलेंट सेट्स। दूसरा लिखो इक्वल सेट्स। थोड़ी सी लाइन सीधा नहीं है, सीधा कर दो पहले। चल अब देखो यहाँ पे गौर से सुनना, पेन कॉपी छोड़ के थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे अगर इफ है नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम। अब क्या सेम, अभी बात कर रहा हूं। लाइक तुम ले लो a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। अब b इक्वल लिख लो O E
IOU, ठीक है। और C इक्वल लिख लो। मान लो तुमको मैथ में सबसे अच्छा लगता है, मैथ लिख लो, केमिस्ट्री लिख लो, फिजिक्स लिख लो, इंग्लिश लिख लो और हिंदी लिख लो। 2 2 4 1 5। अब इसमें बात करें, गौर से सुनना, कि इसके अंदर भी 5 एलिमेंट है, 5 क्या एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट, मतलब एलिमेंट सेम है, लेकिन यह नंबर में है, या वॉयल्स के अंदर है, या मान लो मैथ या सब्जेक्ट का है। यानी ये सब एलिमेंट्स के जो चीजें हैं वो अलग अलग है, लेकिन जो अंदर जो है वो तो भैया 5 ही है, 5 के अलावा छठा नहीं है। यानी ये एक सारा जो होता है ये इक्विवेलेंट में आ जाता है। किस में आ जाता है? इक्विवेलेंट में आ जाता है। इक्विवेलेंट हो गया। अब इसको आगे भी एक वर्ड बोला जाता है, वो भी बता, कहीं इसको मिलेगा आपको, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कितना है? 5। अब यहां एक समझना बात, एन ए इक्वल टू एन बी है, एन बी इक्वल टू एन सी है। क्यों है? क्योंकि सब में 5 5 5 5 है। और एक सिंबल होता है, इसका सिंबल भी लिख लेना, ए इक्वल टू, ऐसे अप्रोक्सीमेटली नहीं डालता है, ऐसे डालते हैं, एंड ए भी इतना ही नंबर है, बी उतना ही नंबर है, सी नंबर आता है। और लेकिन जब इक्वल के बात करते हैं तो अगर नंबर में है तो नंबर के बराबर इक्वल होनी चाहिए, कोई दूसरा के नंबर के बराबर नहीं होनी चाहिए। मान लो ऐसे देते हैं यहाँ पे, ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, बी इक्वल 2 1 3 5 4, ये 2 है, ठीक है। अब जो सी इक्वल है 2 2 1 3 5 4, यानी सारा जिसमें आया, इसमें एलिमेंट का डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन नंबर पर डिपेंड कर रहा है कि जो नंबर है 1 से 5 के बीच में, उसके अलावा उससे बाहर नहीं है। इस एलिमेंट तो ज्यादा हो जा रहा है, इसमें एलिमेंट्स ज्यादा है, लेकिन 2 2 देखे हुए तो यहाँ पर देखो 2 के एक सेट बनेगा, एक 2 सेट बनेगा, एक बनेगा, एक बनेगा। यानी एलिमेंट्स में एलिमेंट्स बढ़ सकता है, लेकिन 5 के अलावा जो 5 है, 1 से लेके 5 के बीच है, जो पहला जो लिया है उतना ही उसी नंबर के बीच में, ये 1 से 5 के बीच में। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ए इक्वल, एक सेकेंड इधर लिखता हूं, ए इक्वल बी इक्वल सी है, सबका ए से लेके 5 के बीच में ही हो रहा है। 1 2 3 4 5, यानी 6 नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी के बीच में लाइज कर रहा है। और एलिमेंट बढ़ जा रहा है, 2 को 3 बार लिख दिया, 3 को 2 बार लिख दिया, वो अलग बात है, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं लिखा। चल अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन की बात करते हैं। इक्विवेलेंट और इक्वल्स में थोड़ा याद रखना, इक्वल्स में, इक्विवेलेंट में सेट एलिमेंट इक्वल होता है, 5 ही एलिमेंट होता है, 5 ही होता है, लेकिन इक्वल सेट्स के अंदर एलिमेंट बढ़ जाता है, लेकिन जो नंबर्स होता है, नंबर्स वो उसी के बीच में रहता है। वो डबल हो गया या ट्रिपल हो गया, जैसे ये 2 2 3 मरतबा आ गया, 3 2 बार आ गया, वो अलग बात है, लेकिन नंबर ही में हुआ है, 1 से 5 के बीच में हुआ है। लेकिन इसके अंदर इक्विवेलेंट के अंदर 5 ही एलिमेंट होता है। चलो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन पर ध्यान दो। मान लो क्वेश्चन दे दे, पहला ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट 0 3, गौर से सुनना, एंड बी इक्वल एक्स, और एक्स इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताओ, पहले इधर आओ, जो इक्वेशन यहां हमारा जो a के वैल्यू कितना है, a के वैल्यू दिया है 0 3, कर्ली ब्रैकेट में जो b के वैल्यू दिया है, तो b की जगह पर इक्वेशन दे दिया है, पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से निकाला x का वैल्यू, तो
तो x के वैल्यू यहां से निकालेंगे तो यहां देखो x के कॉमन ले लो, या x 0 हो सकता है और x 3 हो सकता है, दो होगा, यानी b का वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ गया 0 और 3 आ गया, यानी ये 0 3 और ये 0 3, ये क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा इक्वल हो रहा है, क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, जितना 0 3 हो रहा है इसमें भी 0 3 हो रहा है, तो इसका क्या है ये हमारा इक्वल है, इक्वल सेट्स। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक क्वेश्चन ही लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, मान लो ऐसे दे दें कि a इक्वल कर्ली ब्रैकेट -4 -3 -2 -1 and 0 1 2 3 and also 4, गौर से सुनना, और b इक्वल ले रहे x बिलोंग्स z, z बताए ना क्या होता है z एंड mod x ग्रेटर 4, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ तो z के बारे में तो दो तरह के बात कर सकते हैं, पहले तो ये जो z है वो किसके रेंज में है वो भी बोला है, अब रेंज बोला मोड आ गया, मोड जब भी हटाएंगे तो एक माइनस में होगा एक प्लस में, बेसिक मैथ में जाकर देखना, इसमें मोड के मैं बताऊंगा, यह मोड जब भी हटेगा तो एक माइनस में आता है एक प्लस में आता है, घबराना मत, या वही नंबर इक्वल के होती है उसके बराबर होता है। ठीक, अब यहां जो b निकलेगा, b का स्टार्टिंग -4 से नहीं होगा, -3 से होगा, -3 -2 -1 0 1 2, अब 4 भी नहीं होगा, अगर इक्वल होता तब आता, नॉट इंक्लूड 4 1 और 3। अब हमारा जो यहाँ तक 4 तक शुरू हो रहा है और -4 तक जा रहा है a, बट b नहीं जा रहा है, यानी a नॉट इक्वल टू b, यानी इक्वल सेट नहीं है, नॉट इक्वल। बात क्लियर हुई, ये मोड वाला ही बात है ना, मोड का जब भी ब्रैकेट खोलते हैं, मोड ऐसे मोड से बाहर निकलते तो पॉजिटिव निकलता है, जब एक इनइक्वलिटी वाला साइन रहता है ना, तो उसके अंदर जब ओपन करेंगे तो एक निगेटिव में रखेंगे एक पॉजिटिव में रखेंगे, ये सिंपल सी बात है, समझ में आ जाएगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, कुछ पहले क्वेश्चन कर लेते हैं तब आगे चलते हैं। मान लो क्वेश्चन में दे दे, गौर से सुनना इस क्वेश्चन को, कि a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 b इक्वल कर्ली ब्रैकेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 5। अब गौर से सुनना, a इतना दिया, इसमें दे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन 5, यानी 5 से छोटा होगा, क्या होगा 5 से छोटा होगा। अब तुम बताओ 5 से छोटा का मतलब इसमें समझ में आ रहा है ना, कि यह नेचुरल नंबर जो बिलीव करेगा। अब नीचे माइनस भी आ सकता है, या अगर इस साइड में जब तो -5 से छोटा माइनस भी हो सकता है, माइनस अब 0 1 2 3 4, अब इससे बड़ा नहीं होगा, इधर -1 -2 डैश 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 माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, यानी ए इसके बी इस साइड में जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि यह जो ग्रेटर साइज जो है वो एक्स की तरफ है और यह सबसे हाईएस्ट है। अब यह 5 से छोटा तो 0 से शुरू हो गया माइनस तक भी जाएगा, यानी ए नॉट इक्वल टू बी है, यानी नॉट इक्वल होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लो तुम्हें दे दे a इक्वल टू
curly bracket BOWL and P equal to X is a letter of the word ELBW। गौर से सुनना यहाँ पे, इसमें दिया BOWL दिया, इसमें दिया ELBOW, 1 2 3 4 5, कितना दिया 5 दिया, इसमें कितना है 4 है, तो जाहिर सी बात है नॉट इक्वल है, ये भी इक्वल नहीं है। क्योंकि देखो अगर मान लो B भी बराबर है, O भी बराबर है, W बराबर है, L भी बराबर, लेकिन E तो नहीं है, E तो इसमें है, इसमें तो नहीं है, बोले लो कि जो वर्ड इसमें दोनों में सिमिलर नहीं आता है वो नहीं लेते हैं, यानी नॉट इक्वल हो जाए। क्या है? नॉट इक्वल सेट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि a इक्वल टू 1 4 9, मैं बहुत सोलो पढ़ा रहा हूं, ऐसे आराम से पहले समझो चीजों को। और b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x इक्वल टू n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जिसका रेंज भी दिया है 0 से लेके 9 5, एंड नेचुरल नंबर जो होगी 5 से बड़ा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे पहले तो ये तो तुमको सामने रहे, b पहले निकालो, b निकालेंगे, इसमें n का स्क्वायर करना, और नेचुरल नंबर का स्क्वायर, एक सेकंड हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 के बाद 5 नहीं कर सकते, या इसका 5 लास्ट है, तो इसको जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 4 और 9 और 16, ये हमारा b है, और a भी उतना ही है, तो ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, a इक्वल टू b है, यानी इक्वल सेट है। क्या? इक्वल सेट। चलो आज क्लास यहीं रहने देते हैं, और कल नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में, बात करेंगे बहुत सारे सेट के आगे बहुत सारी चीज़ें, यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे, और सुपर सेट, और आईआईटी के कुछ क्वेश्चन बात करेंगे कि आईआईटी के अंदर कैसे क्वेश्चन आता है। आज तुम क्या करना, इसको रिवीजन करना, अच्छे से नोट्स बनाना, और एक एक बात को जो लिखवाया उसको समझना। ठीक है, आज की क्लास में ही करना, और अगर इसको चाहिए तुम्हें, इसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम पे दर्श इंस्टीट्यूट, मैं लिंक भी से डाल दूंगा ग्रुप में, दर्श इंस्टीट्यूट सर्च करोगे व्हाट्सएप पे तो वहां पे मिल जाएगा, या नहीं तो मेरा पर्सनली नंबर ले लो। एक सेकेंड, ये व्हाट्सएप पे ही आ जाना, यहीं पे मिल जाएगा, यहीं मिल जाएगी। चलो आज क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें जो शेयर्स के बारे में बात करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। चलो आज थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।